दुनिया हैरान, तालिबान का खुफिया प्रोजेक्ट आया सामने। अब दुनिया पर तालिबान का होगा कब्जा, पड़ोसी देशों में खौफ का माहौल। तालिबान के इस प्रोजेक्ट के मंजर आम पर आने के बाद दुनिया के डेवलप्ड नेशंस की नींद क्यों हुई हराम, जानेंगे आज की वीडियो में। आपका मेजबान अली आदिल खान हाजिर है खुसूसी पेशकश के साथ और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, आज तक आपने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जो हमेशा संघर्ष और इंस्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, वो सीक्रेटली कुछ ऐसे प्लान बना रहा है जो पूरे एशिया को हिला देगा। तालिबान, हाँ वही तालिबान जो दुनिया की आंखों में चुभते हैं, अब कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो तरक्की पसंद दुनिया को हैरान कर देगा। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ये पानी, एनर्जी और लाखों अरब डॉलर्स के छुपे हुए मिनरल्स पर कंट्रोल की शुरुआत है। वही मिनरल्स जिन पर चाइना की नजर है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि पूरे एशिया में इसका कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये सबसे बड़ी बात है, तो रुकिए, सुनिए कैसे चाइना चुपके से $60 बिलियन के मेगा कॉरिडोर को अफगानिस्तान में बढ़ा रहा है। पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कोश तेपा कैनाल से। पहले 400 किलोमीटर उत्तर में क्या हो रहा है उसके बारे में जान लेते हैं, जहां चल रहा है एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड कैनाल, कोश तेपा कैनाल प्रोजेक्ट। यह कोई मामूली कंस्ट्रक्शन नहीं है। कोश तेपा नहर की लंबाई 285 किलोमीटर और चौड़ाई 100 से 150 मीटर तक बताई गई है, जो कैलिफोर्निया की मशहूर एक्वाडक्ट से भी ज्यादा चौड़ी है। यह कैनाल अमुडारिया रिवर के 20% पानी को नॉर्दर्न अफगानिस्तान के डेजर्ट प्लेन्स में डाइवर्ट करेगी। इस नहर से 5,50,000 हेक्टेयर्स कृषि जमीन को सिंचाई की जा सकेगी, जो यूनाइटेड स्टेट के डेलवेयर स्टेट से भी बड़ा इलाका बनता है। इससे अफगानिस्तान की कृषि योग्य भूमि में 1/3 की वृद्धि होगी। अभी फिलहाल 6,000 से भी ज्यादा मजदूर दिन रात यहां हैवी मशीनरी चला रहे हैं। डिगिंग, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, डैम बिल्डिंग, ये सब एक साथ हो रहा है। हाई स्पीड लैंड एग्जीक्यूशन, क्रॉस कंट्री इंजीनियरिंग और तालिबान की तगड़ी निगरानी की वजह से प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगभग $684 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और एक्स्ट्रा $100 मिलियन की फंडिंग से अफगान गवर्नमेंट ने प्रूव कर दिया है कि वो इस बार अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बदलने के लिए कितने सीरियस हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आता है कंट्रोवर्शियल पार्ट। ये प्रोजेक्ट जितना अफगानिस्तान के लिए फायदेमंद है, उतना ही नेबरिंग कंट्रीज जैसे उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के लिए चिंता का कारण भी है। वो अपनी कपास की फसलों के लिए इसी नदी के पानी पर निर्भर रहते हैं। पानी कम हो जाने की वजह से रीजनल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तालिबान खुले बोल रहा है, पानी हमारा है, हम लेंगे, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। ये वाटर पॉलिटिक्स एशिया की पीस और शांति के लिए बड़ा खतरा भी हो सकता है। काबुल न्यू सिटी प्लान के बारे में भी हम आपको बता दें। अपने देश यानी अफगानिस्तान और जनता की सुविधाएं हर तरह से बेहतर बनाने के लिए तालिबान सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, कैनाल्स, डैम्स, नेचुरल गैस और वाटरवेज पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी पुरानी राजधानी को भी रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिससे उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी। काबुल न्यू सिटी प्लान एक और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है। ये नए तालिबान की अफगानिस्तान के फ्यूचर को संवारने की पूरी तरह से एक नई सोच भी है। एक मैसिव अर्बन डेवलपमेंट जो 722 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो अभी के काबुल से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। तालिबान का प्लान है 2.5 लाख रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाने का, जो काबुल में 3 मिलियन लोगों को रहने की जगह दे सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हाउसिंग नहीं है। न्यू तालिबान यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स और ग्रीन लैंड की प्लानिंग भी कर रहे हैं और इन सब बिल्डिंग्स में यूटिलिटीज और पार्क्स भी मेंटेन किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट 30 साल में 2 मेन फेजेस में पूरा होगा, जिसमें कमर्शियल, एग्रीकल्चरल और रिक्रिएशन एरियाज होंगे। बताया जाता है कि काबुल न्यू सिटी एशिया के सबसे बड़े प्लान्ड सिटीज में से एक होगा, जो अफगानिस्तान के अर्बन लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल देगा। तालिबान ट्रेड रूट्स, ज्योग्राफी को जितना समझते हैं, उतना दुनिया रियलाइज नहीं करती।
अफगानिस्तान दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के बीच में बैठा हुआ है और तालिबान इस पोजीशन का फायदा उठाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड पहले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी एक्सटेंशन है। मई 2025 में चाइना पाकिस्तान और तालिबान ने एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया था। $60 मिलियन की लागत से बनने वाला यह कॉरिडोर चाइना के शिनजंग प्रोविंस से पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान तक डायरेक्ट लिंक बनाता है, जिससे चाइना को सेंट्रल एशियन मार्केट्स और अफगानिस्तान के मिनरल वेल्थ तक एक्सेस मिलेगा। लेकिन यहां आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट $4.8 बिलियन की लागत से 573 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के जरिए उज्बेकिस्तान को पाकिस्तान से अफगानिस्तान के थ्रू कनेक्ट करेगा। ट्रांजिट टाइम को 35 दिन से सिर्फ 4 दिन तक कर देगा। 2025 के आखिर में इस पर काम शुरू होगा और यह दुनिया के सबसे चैलेंजिंग ट्रेन से गुजरेगा, जिसमें 300 से ज्यादा पुल और 5 बड़े टनल बनाए जाएंगे। और पहले से ही ईरान को अफगानिस्तान से जोड़ने वाला खाफ हिरात रेलवे 2023 में ऑपरेशनल हो गया है, जिसमें 655 टन रेलवे इक्विपमेंट का पहला कार्गो शिपमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह अफगानिस्तान को ईरानियन पोर्ट्स और ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क तक एक्सेस देता है। तालिबान का कहना है कि दुनिया शायद हमारी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज ना करें, लेकिन इलाके के एतबार से हमारी ज्योग्राफी को इग्नोर भी नहीं कर सकते। ये सही है, तापी पाइपलाइन और कासा प्रोजेक्ट को ज्योग्राफिकली बीट नहीं किया जा सकता और शायद यही वजह है कि उन्होंने लगभग 20 साल पहले तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया था। तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया जैसे देशों का एक समूह। तापी के जरिए इन 4 देशों में सालाना 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन सितंबर 2024 में तालिबान ने कुछ ऐसा किया जो दुनिया की सोच से परे है। उन्होंने इस $10 बिलियन पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अफगानिस्तान वाले हिस्से पर कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू कर दिया है। यह पाइपलाइन 1821 किलोमीटर तक चलेगा, जो अफगानिस्तान के कुछ सबसे वॉलेटाइल रीजन से गुजरेगा। अगर यह पूरा हो गया तो अफगानिस्तान को सालाना लगभग $1 बिलियन रेवेन्यू मिल सकता है और हजारों जॉब्स क्रिएट होंगे। तालिबान इसे एनर्जी इंडिपेंडेंस और रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए अपनी कामयाबी मानता है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग है कासा प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट, जिसे कासा 1000 के नाम से जाना जाता है, जो बॉर्डर्स के पार इलेक्ट्रिसिटी भेजने और लाखों घरों को रोशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह $1.2 बिलियन का इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से क्लीन हाइड्रोलिक पावर को अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान तक ले जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपनी बढ़ती हुई सिटीज और इंडस्ट्रीज के लिए और ज्यादा पावर की सख्त जरूरत है। कासा 1000 प्रोजेक्ट 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करेगा, जो लगभग 1 मिलियन घरों को बिजली देगा। अफगानिस्तान को अपने यूज के लिए 300 मेगावाट मिलेंगे, जबकि 1000 मेगावाट साउथ पाकिस्तान तक जाएंगे। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ल्ड बैंक ने 2024 में इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी है, जबकि वो ऑफिशियली तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। उन्होंने एक स्पेशल अरेंजमेंट किया है जहां सारे पेमेंट्स तालिबान के कंट्रोल से बाहर होंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि तालिबान को इस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को होस्ट करने के इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, बिना मनी फ्लो को कंट्रोल किए हुए। इसके बाद आता है रेयर अर्थ मिनरल्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये अफगानिस्तान तालिबान का। अफगानिस्तान की लोकेशन हमेशा से उसका सबसे बड़ा फायदा रहा है। सारी जंगों में इसका बड़ा फायदा वहां के गुरीला जंग लड़ने वाले तालिबानियों को हमेशा होता रहा, लेकिन अब चीजें एक नया मोड़ ले सकती हैं। तालिबान के वापस पावर में आने के साथ वो सिर्फ मैप पर अपनी पोजीशन का यूज नहीं कर रहे, वो एक छुपे हुए खजाने पर भी बैठे हैं। उनके कदमों के नीचे अरबों डॉलर के मिनरल्स हैं और वो पहली बार कुदरत के दफन किए हुए इस खजाने को असली पावर में बदलने की कोशिश में लग गए हैं। हम लिथियम की बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक कार बैटरी के लिए, कॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, स्मार्टफोन्स के लिए बेसिक एलिमेंट होता है। और अब फ्यूचर लिथियम का ही है जो अफगानिस्तान के पास है, और ये दुनिया जानती है और तालिबान भी इससे वाकिफ है। अब इस प्रोजेक्ट पर भी तालिबान ने काम स्टार्ट कर दिया है। उसका सबसे मशहूर एग्जाम्पल है आईनाक कॉपर माइन। चाइना के पास यहाँ 15 साल से माइनिंग राइट्स हैं, मगर वो कामयाब ना हो सके थे। अब जुलाई 2024 में उन्होंने लगभग 10वीं बार ऑपरेशंस शुरू करने के लिए रिबन काटा, जिससे चीन को
सफलता की उम्मीद है क्योंकि नई तालिबान सरकार 4 वर्षों में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देने में कामयाब रही है, जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थीं। इसी बीच आमिर खान मुत्तकी की भारत विजिट के बाद इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि हमको भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स में स्टेक होल्डर बनाया जा सकता है, जिसके लिए फिक्की में मीटिंग के दौरान खुद आमिर खान मुत्तकी ने भारतीय कारोबारियों को निमंत्रण भी दिया है। तालिबान पूरे देश में माइनिंग ऑपरेशंस पर अच्छा खासा टैक्स लगा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 2022 में $1.54 बिलियन रेवेन्यू कलेक्ट किया, जिसका बड़ा हिस्सा माइनिंग और रिकंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज पर टैक्सेस से आया है। यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि तालिबान माइनिंग रेवेन्यूज का यूज दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए कर रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान में आमदनी और खर्च की एक साइकिल बनाते हुए मिनरल वेल्थ, रोड्स और टनल के लिए अफगानिस्तान का बजट मेंटेन करने में व्यस्त हैं, जिससे और मिनरल्स निकालना भी आसान हो जाता है। साथ ही दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। कहा जा सकता है कि माइनिंग अफगानिस्तान के लिए एक लाइफलाइन है। अब बात सालंग टनल प्रोजेक्ट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सालंग टनल जो पहाड़ों में 11,000 फीट समुद्र तल से ऊंचाई पर है और यह अफगानिस्तान के उत्तर और दक्षिण सिरों को जोड़ता है। सोवियत यूनियन ने सालंग टनल 1964 में बनाया था। यह 2.7 किलोमीटर लंबा और इसको दुनिया की सबसे खतरनाक टनल्स में से जाना जाता है। धूल और धुएं से भरी टनल में टूटे हुए वेंटिलेशन सिस्टम से पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा हो जाती है। यह गैस बिना किसी गंध या रंग के होती है, जो इसे बेहद खतरनाक बना देती है। टनल को रोजाना 2000 व्हीकल्स के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब ये पीक टाइम्स में 9000 व्हीकल्स तक हैंडल करता है। 1982 में इतिहास का सबसे डेडली रोड एक्सीडेंट भी इसी टनल में हुआ था, जब कोलिजन के कारण आग और एक्सप्लोजन्स हुए, जिसमें 2700 लोग मारे गए थे। लेकिन यहां दुनिया को हैरानी उस वक्त हुई जब दिसंबर 2023 में तालिबान ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्होंने इस टनल को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट और सिक्योरिटी से लेस कर दिया है और इस पर $100 मिलियन खर्च किए गए हैं, जो अफगानिस्तान के सालाना टैक्स रेवेन्यू का लगभग 1/4 है। अफगान तालिबान सरकार के ऐसे मूव्स और कारनामे बताते हैं कि तालिबान मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कितने सीरियस और सक्षम हैं, और अगर ये डेवलपमेंट्स सफल होते हैं तो ये अफगानिस्तान की इकोनॉमी और इमेज को दुनिया के सामने बदल कर रख देगी। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को रोशन मुस्तकबिल दे सकते हैं। क्या तालिबान, जिसे दुनिया ने हमेशा एक अलग रूप में देखा है, अब एक नए अफगानिस्तान का निर्माण कर रहे हैं? इसके नतीजे देखने के लिए थोड़ा वक्त और इंतजार करना होगा। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। मेरा भारत जिंदाबाद।